हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के 9210 एट द रेट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो बिहार सिविल कोड हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट जो है वो 8 होने वाला है। इससे पहले जो है 7 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि बिहार सिविल कोड के रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न यह है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इनकी रात की नींद होती है। रात की नींद जो है कैसी नींद होती है? तो रात की नींद जो होती है वो गहरी नींद होती है। तो एक का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गहरी नींद होती है। अगला प्रश्न 2 से 6 तक गद्यांश दिया गया है। तो गद्यांश का पहला प्रश्न यानी कि 2 नंबर प्रश्न है कि गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान 1 के लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या होगा? गद्यांश जो कि साइड से आपको दिख रहा होगा, जल्दी से आंसर कीजिए। तो गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान 1 के लिए जो है वो भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो रिक्त स्थान पर जो है भाषा हो जाएगा। तो 2 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाषा। अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न 3 नंबर की गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। यानी कि 2 के लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान 2 के लिए जो है क्या हो जाएगा? तो वह जो है संस्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो संस्कार हो जाएगा। तो 3 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कार। अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न है 4 नंबर की गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या है? गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान जो है 3 के लिए उपयुक्त शब्द जो है क्या है? तो 3 के लिए उपयुक्त शब्द जो है वो क्या हो जाएगा? तो चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण। अगला प्रश्न है 5 नंबर की गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या है? गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो 4 के लिए जो है उपयुक्त शब्द होगा वो उदाहरण हो जाएगा। तो 5 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदाहरण। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 6 नंबर की गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या है? गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो 5 के लिए उपयुक्त शब्द जो है वो संवेदना हो जाएगा। तो 6 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवेदना। अगला प्रश्न जो कि गद्यांश खत्म हो चुका है। तो गद्यांश के बाद जो है अगला प्रश्न है 7 नंबर कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यानी कि बेथा, बेथा का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या होगा? तो बेथा का पर्यायवाची शब्द होता है जैसे पीर हो गया, लेस हो गया, दुख हो गया, पीड़ा हो गया, शोक हो गया, खेद हो गया। तो ये सब होता है बेथा का पर्यायवाची शब्द। तो ऑप्शन के अनुसार जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीड़ा। जो कि बेथा का पर्यायवाची शब्द क्या है? वो पीड़ा है। तो 7 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीड़ा। अगला प्रश्न 8 नंबर की निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जूतियां चाटना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जूतियां चाटना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। तो जूतियां चाटना मुहावरों का अर्थ हो जाएगा कि व्यर्थ इधर उधर घूमना। क्या हो जाएगा? तो व्यर्थ का इधर उधर घूमना। तो 8 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि व्यर्थ का इधर उधर घूमना। अगला प्रश्न है 9 नंबर की दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया है।
तो यहाँ पर जो है त्रुटि जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि वह पूरक हो गया है। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि तरुण का विलोम शब्द क्या होगा? तरुण का विलोम शब्द क्या होगा? तो तरुण का विलोम शब्द जो है वह वृद्ध हो जाएगा। तो 10 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृद्ध। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि किसान जो है गगन की ओर निहार रहे हैं, किसान गगन की ओर निहार रहे हैं। तो किसान गगन की ओर निहार रहे हैं, तो इसके लिए जो है क्या हो जाएगा? तो ये खगेश हो जाएगा। तो 11 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खगेश। अगला प्रश्न है 12 नंबर की दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि तम का विलोम शब्द क्या है? तम का विलोम शब्द क्या होगा? तो तम का विलोम शब्द जो है वो प्रकाश हो जाएगा। तो 12 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश, जो कि तम का विलोम शब्द है, प्रकाश। अगला प्रश्न है 13 नंबर की दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसकी आयु लंबी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी आयु लंबी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसकी लंबी आयु हो उसके लिए एक शब्द होता है दीर्घ आयु। तो 13 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीर्घ आयु। अगला प्रश्न है 14 नंबर में प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इनके नीचे लिखी हुई के लिए एक शब्द क्या है? तो नीचे लिखी हुई के लिए एक शब्द जो है वो निम्नलिखित हो जाएगा। तो 14 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निम्नलिखित, क्योंकि नीचे लिखी हुई के लिए एक शब्द जो है निम्नलिखित है। अगला प्रश्न है 15 नंबर की दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें, यानी कि केशव का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो केशव का पर्यायवाची शब्द होता है जैसे विष्णु हो गया, क्या हो गया? तो ये विष्णु हो गया, नारायण हो गया, विष्णु, नारायण, पीतम्बर, हो गया। और क्या होता है? जैसे गोपाल हो गया। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोपाल। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल, जो कि केशव का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न है 16 नंबर की सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दो स्वप्न का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है? तो 16 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दो स्वप्न। अगला प्रश्न है 17 नंबर की सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी कि दीर्घवास का सही स्पेलिंग जो है कौन सा है? दीर्घ श्वास का सही स्पेलिंग जो है कहाँ पर लिखा हुआ है? तो दीर्घ श्वास का सही स्पेलिंग जो है वो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो 17 का बिल्कुल सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीर्घ श्वास। अगला प्रश्न है 18 नंबर की निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। तो मुंह फुलाना मुहावरों का अर्थ हो जाएगा कि अप्रसन्न होना। तो 18 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अप्रसन्न होना। क्या हो जाएगा? अप्रसन्न होना। अगला प्रश्न है 19 नंबर की दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है? कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है?
तो कृत्रिम का विलोम शब्द जो है वो प्राकृतिक हो जाएगा। तो 19 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृतिक। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 20 नंबर की, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें, यानी कि ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ग्रह का पर्यायवाची शब्द होता है जैसे घर हो गया, सदन हो गया, भवन हो गया, और क्या होता है जैसे निवास हो गया, मंदिर हो गया। ठीक है, तो ये सब होता है ग्रह का पर्यायवाची शब्द। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घर। क्या हो जाएगा, तो जो है घर हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर की, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु कम हो उसके लिए एक शब्द क्या है। जिसकी आयु कम हो उसके लिए एक शब्द क्या है। जिसकी आयु कम हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जिसकी आयु कम हो उसके लिए एक शब्द होता है अल्पायु। क्या होता है, वो जो है अल्पायु होता है। तो 21 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्पायु। अगला प्रश्न है 22 नंबर के, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी कि बोतल में पानी डैश भरा है, यानी कि डैश की जगह पर क्या होगा। बोतल में पानी डैश भरा है, तो बोतल में पानी यानी कि आधा भरा है। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है आधा हो जाएगा, यानी कि बोतल में पानी जो है आधा भरा है। तो 22 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आधा। अगला प्रश्न है 23 नंबर की, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। लोहे के चने चबाना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। लोहे के चने चबाना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। तो लोहे के चने चबाना मुहावरों का अर्थ जो है यानी कि बहुत कठिन कार्य करना। क्या हो जाएगा, तो बहुत कठिन कार्य करना। तो 23 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत कठिन कार्य करना। अगला प्रश्न है 24 नंबर की, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी कि राजनीति से संबंधित के लिए एक शब्द क्या है। राजनीति से संबंधित के लिए एक शब्द क्या है। राजनीति से संबंधित के लिए एक शब्द क्या है। तो राजनीति से संबंधित के लिए एक शब्द होता है राजनीतिक। क्या होता है, तो उसके लिए एक शब्द होता है राजनीतिक। तो 24 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनीतिक। अगला प्रश्न है 25 नंबर के, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी कि अनाज डैश में उगता है। अनाज जो है डैश में उगता है, यानी कि अनाज जो है कहाँ पर उगता है। अनाज जो है डैश में उगता है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो अनाज जो है यह खेतों में उगता है। तो 25 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खेतों में। अनाज कहाँ पर उगता है, यह जो है खेतों में उगता है। अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न है 26 नंबर की, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इनकी छुदा का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है। छुदा का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है। तो छुदा का सही स्पेलिंग जो है ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो 26 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छुदा। अगला प्रश्न है 27 नंबर की, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इनकी बिछौना का सही स्पेलिंग जो है कौन सा है। बिछौना का सही स्पेलिंग कौन सा है। तो बिछौना का सही स्पेलिंग जो है वो ऑप्शन नंबर ए में जो है सही लिखा हुआ है, बिछौना। तो 27 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिछौना। अगला प्रश्न है 28 नंबर की, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रूह कांपना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। रूह कांपना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। रूह कांपना मुहावरों का अर्थ जो है कौन व्यक्त करता है। यानी कि रूह कांपना मुहावरों का अर्थ होता है यानी कि बहुत डर जाना। क्या होता है, यानी कि बहुत डरना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत डरना, यानी कि रूह कांपना यानी कि बहुत डरना। अगला प्रश्न है 29 नंबर की, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें, यानी कि आवाज का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है।
तो आवाज़ का पर्यायवाची शब्द होता है जैसे वाणी हो गया, क्या हो गया, वाणी, ध्वनि, क्या होता है, आवाज़, ध्वनि हो गया। उसके बाद जैसे सुर हो गया, क्या हो गया, तो सुर हो गया, पुकार हो गया, सुर हो गया। उसके बाद पुकार हो गया, तान हो गया, क्या हो गया, तान हो गया। तो ये सब होता है आवाज़ का पर्यायवाची शब्द। तो 29 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्वनि, जो कि आवाज़ का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्वनि। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर की, दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि सत्कार का विलोम शब्द क्या है। सत्कार का विलोम शब्द क्या है। तो सत्कार का विलोम शब्द जो है ये सम्मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये जो है सम्मान हो जाएगा। तो 30 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सम्मान, जो कि सत्कार का विलोम शब्द सम्मान है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 31 नंबर की, निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है। निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास जो है किस शब्द में है। तो द्वंद्व समास क्या है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास पहचानने का एक नियम होता है कि वैसा वर्ड जिसके अंत में क्या हो, य हो, क्या हो, य हो, वैसा वर्ड जिसके अंत में य हो, तो उसको मतलब क्या हम समझेंगे, वह द्वंद्व क्या है, वह द्वंद्व समास है, क्या है, वह द्वंद्व समास है। तो यहाँ पर देखिए कि किस वर्ड में जो है लास्ट में य लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर में ए में जो है क्या लगा हुआ है, य लगा हुआ है। तो 31 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाप पुण्य, क्या हो जाएगा, तो पाप पुण्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर कि शब्द समुचित का मतलब क्या है, संधि विच्छेद क्या है। समुचित का संधि विच्छेद जो है क्या है। समुचित का संधि विच्छेद क्या है। तो समुचित का संधि विच्छेद जो है यह सम प्लस उचित होता है, क्या होता है, तो यह जो है सम प्लस उचित होता है। तो 32 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सम प्लस उचित क्या होता है, समुचित होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 33 नंबर की, संकल्प का संधि विच्छेद क्या है। संकल्प का संधि विच्छेद जो है क्या है। संकल्प का संधि विच्छेद क्या है। तो संकल्प का संधि विच्छेद जो है यह सम प्लस कलप होता है, क्या होता है, तो यह जो है सम प्लस कलप होता है। तो 33 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सम प्लस कलप। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर की, मोहन ने रोटी खाई, इसमें जो है ने कौन सी विभक्ति है। मोहन ने रोटी खाई, इसमें ने कौन सी विभक्ति है। मोहन ने रोटी खाई, इसमें ने जो है कौन सी विभक्ति है। तो मोहन ने रोटी खाई, इसमें ने जो है यह पूर्ण भूत विभक्ति है, क्या है, पूर्ण भूत विभक्ति है। तो 34 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पूर्ण भूत विभक्ति है। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो अगला प्रश्न है 35 नंबर कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। इनके वर्णों के उस समूह को क्या कहते हैं जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। वर्णों के उस समूह को क्या कहते हैं जिससे किसी निश्चित अर्थ निकलता हो। तो निश्चित अर्थ निकलता हो तो उसको शब्द कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसे जो है शब्द कहा जाता है। तो 35 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शब्द। वर्णों के उस समूह को जो है शब्द कहते हैं जिससे किसी निश्चित अर्थ निकलता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा, शब्द। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, और यदि चाहते हैं पिछले वीडियो को देखना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ठीक है, वहाँ से जुड़कर पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।